ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो डेमो क्लास ली थी, उस डेमो क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स थे वो क्या थे। ठीक है, उसी को ही थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको आगे चल करके इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू आवर बुक स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो बुक है वो किस क्या सीक्वेंस हमें दे रही है। ठीक है, तो बुक में जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में समझाया उन्होंने कि एंगल्स क्या है, और फिर जो एंगल्स की क्या कहते हैं कन्वर्जन है, मेजरमेंट है, उसके बारे में समझाया है मैंने। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एंगल का, ये कहाँ से आया? जैसे हमें पता है कि शेप्स के बारे में हमें पता है ना कि शेप्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन्स को तो हम बेसिक क्लासों में स्टडी कर चुके हैं। यानी आपको ये पता है कि रेक्टेंगल क्या है, ट्राइंगल क्या है, या स्क्वायर क्या है, या सर्किल क्या है, सारी शेप्स के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि हम डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट तरीके से मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल ये कि यार आपको अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मालूम कर लेते हैं। ठीक है ना, आपने कहा कि यार एक बंदा है वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पे जाकर के एंड करता है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये उसका एंडिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपको लेंथ के थ्रू पता चल जाएगा। सही है। फिर हमने क्या किया कि एक हमने एरिया मालूम कर लिया। यानी फॉर एग्जांपल ये कि अगर मैं एक बॉक्स रख रहा हूँ, तो ये बॉक्स जो है वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सही है, तो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसके थ्रू हम क्या मालूम कर लेंगे, इसकी लेंथ मालूम कर लेंगे और इसकी विड्थ मालूम कर लेंगे, हाइट जिसे आप कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टू डायमेंशन में हम हाइट को मालूम करते हैं, तो लेंथ और हाइट यानी लेंथ इंटू हाइट जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शेप्स को मेजर करना सीख रहे थे, शेप्स की मेजरमेंट हम सीख रहे थे, और शेप्स के थ्रू हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर रहे थे। तो ऐसे ही हमें ज़रूरत पेश आई कि अगर एक राउंड है, एक सर्किल है, ठीक है, और कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चौरंगी वगैरह होती है, तो अगर एक सर्कुलर शेप है, उस सर्कुलर शेप में अगर कोई बंदा मूव करना शुरू करे, फॉर एग्जांपल कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है। अब ये लेट ज्वाइन होते रहेंगे सारे तो ये क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के सर्किल है आपका और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो यहाँ से चलना शुरू करता है और चलते 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 वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ जाता है। सही है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने सर्कुलरली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी सर्किल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पेश करी, क्या ज़रूरत हमें आई कि हम एक और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं, और वो नई चीज़ क्या थी, हमारे पास एंगल्स का कॉन्सेप्ट था कि एंगल्स क्या होते हैं। तो हमने ये कहा कि यार एंगल सिंपली क्या होगा, एंगल की डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके सेंटर से, मतलब सर्किल के सेंटर से एक रे बनाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसका बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट था जिसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक रे बनाई जिसको आपने कह दिया आपका इनिशियल रे है, इनिशियल साइड है या इनिशियल रे है। ठीक है, अब यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते जो है वो कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया, जो कि इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यार ये जो रे है, इस रे को समझ लें आप, इस लाइन को, ये जो रे ये मैंने बनाई हुई है इनिशियल रे, इसको आप चलाना शुरू कर दें। जब आप चलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये रे कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। सही है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक रे है कि जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, एक रे है जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी वो कुछ ना कुछ जो पार्ट है, कुछ ना कुछ एरिया है वो स्वैप कर रही है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एरिया स्वैप्ड बाय अ रे, या फिर आप ये बोले सिंपली कि जब कोई रे जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर दे तो वो कितनी रोटेशन करेगी, इस चीज की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गई डेफिनेशन क्या एंगल की। हम बोलते हैं कि भाई एंगल सिंपली क्या है, इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से स्टार्ट किया जाएगा चलना। ठीक है, जैसे इसने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया तो यहां से लेकर और फिर ये जहां तक जाएगा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली उसको आप छोटी क्लासों में ये भी पढ़ते थे कि दो रे हो और वो एक पॉइंट पर मीट कर रही हो। ठीक है, तो हम इसके दरमियान में जो चीज़ बन रही होती है उसको हम एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि ये एक रे इनिशियल रे है या आपकी टर्मिनल रे है, तो इसके दरमियान में जो चीज़ बन रही होगी, जो एरिया स्वैप्ट हो रहा होगा, वो क्या होता है, एंगल होता है, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दो डायग्राम्स बना के दिखाई हुई है। ये आपकी फिगर 1 है और ये आपकी फिगर 2 है। सही है, अब ये जो फिगर 1 है हमारे पास, इसमें ओ है, ए है और बी है। ठीक है, यानी ओ कौन सा पॉइंट होगा, ओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओ कहते हैं ओरिजिन को, ओरिजिन नॉर्मली कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, या इसको आप उस पॉइंट के हिसाब से भी जान सकते हैं कि जहां पर दो रे आकर मीट करेंगी। यानी फॉर एग्जांपल आपकी रे ए है, ये ए है, और ये आपकी रे बी है। तो जहां पर ये, जिस पॉइंट पर ये दोनों रे मीट करेंगी ना, उस पॉइंट को आप बोलेंगे ओ यानी ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर एंगल के केस में हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं।
ठीक है, यानी वर्टेक्स जो है वो उस पॉइंट को कहेंगे कि जहां पर दो डिफरेंट रेज जो है वो आकर क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑरेंज से कि ये क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, अब हमारे पास दो रे हैं, हमने एक को कह दिया कि भाई वो एक जो है वो इनिशियल साइड है और दूसरी क्या है, टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के दरमियान अगर मैं एरो बना रहा हूं ऊपर की तरफ, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। जी, जिसको क्या लिखा हुआ है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। ये ध्यान में रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस एरो को बना रहा हूँ, यहाँ पर ये एरो आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है। ठीक है, यानी क्लॉक आपको पता है कि ये क्लॉक है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसे चल रही होती है। सही है, और ये जो एरो मैंने बनाया ये कहाँ बनाया है, उस तरफ बनाया है, मतलब ये उस तरफ मूव कर रहा है, ये वाला एरो जो है वो उस तरफ मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आपके पास दो रेस के दरमियान में जो एरो बना हुआ है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यही एरो, ये आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि यही एरो नीचे की तरफ बना हुआ हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ हो, तो हम क्या कहते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल तो एक आपके पास सिंपल एक चीज है ना, एक क्वांटिटी है ना, इसको आप मेजर करेंगे। तो क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, अगर आप स्केलर की बात करें तो एक चीज होगी, और अगर आप जो है वो वेक्टर की बात करें तो दो चीजें होंगी। यानी आपके पास या तो मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ फिर हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट भी होता है। फॉर एग्जांपल ये है कि भाई आपके पास एक एक ये रॉड पड़ी हुई है, एक आयरन रॉड है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस आयरन रॉड की जो लेंथ है, मैंने कह दिया कि यार एल जो है इज इक्वल टू वो 3 है। अब आप पूछेंगे सर 3 मतलब क्या, 3 सेंटीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, 3 मीटर है, 3 किलोमीटर है, कितनी है, तो हमें यूनिट भी चाहिए होता है, यानी हमें सिर्फ एक नंबर से बात नहीं पता चलती बल्कि हमें यूनिट भी चाहिए। तो मैंने अगर कह दिया कि 3 सेंटीमीटर है, अब बात समझ में आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी क्या है, लेंथ है। तो हमें एक क्या चाहिए होता है, एक हमें चाहिए होता है नंबर, जिसको आप कहते हैं डिजिट, और एक आपको क्या चाहिए होगा, यूनिट चाहिए होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही कभी कभार आपको डायरेक्शन की नीड पड़ जाती है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉक्स के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स कहाँ से अप्लाई की जा रही है, किस डायरेक्शन से अप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो जब आप एंगल को मेजर करेंगे, एंगल तो एक क्वांटिटी है ना, उस क्वांटिटी को जब आप मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए भी आपको क्या चाहिएगा, एक तो आप डायरेक्शन को पता होना चाहिए कि ये जो एरिया स्वैप्ट हो रहा है, यानी ये जो रे जा रही है, मूव कर रही है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है या नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी तो आप बोलेंगे सर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये क्लॉकवाइज कर रही होगी तो आप बोलेंगे सर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझनी, कि दो साइड हो, दो रेज हो, वो एक पॉइंट पर मीट करें, उसको आप क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। सही है, इसको आप क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और उसके बाद फिर इनके दरमियान में जो एंगल स्वैप्ट हो, जो एरिया स्वैप्ट हो रहा होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और एंगल को हम डिनोट करते हैं, यानी अगर आपको ये सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो एंगल को, तो आप बोलेंगे इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, और इसको आप क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो इससे हम जो है वो मालूम करेंगे एंगल को। तो ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। अब आगे चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पे हमें क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी अब आपको, अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एंगल जो है वो तो एक क्वांटिटी है। अब उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या करा, उसके मेजरमेंट यूनिट्स बनाए, क्योंकि आपको यूनिट पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि भाई अगर एक रॉड है, उस रॉड का मैं बोल दूं कि L इज इक्वल टू 3 है, तो आप बोलेंगे 3 के साथ कोई यूनिट भी तो लगाए कि 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है, कितना है। तो सेम ऐसे अगर मैं आपसे बोल दूं जस्ट कि एंगल जो है, थीटा जो है वो 60 है, तो आप बोलेंगे सर 60 मतलब क्या, 60 के साथ कोई यूनिट तो लगाए तो पता चले कि भाई 60 क्या चीज़ है ये। तो फिर हमने उसके लिए क्या बनाए, डिफरेंट हमने यूनिट्स बनाए। ठीक है, हमने उसके लिए जो है वो काम करना शुरू किया साइंटिस्ट ने, और फिर उसके लिए यूनिट्स बना दिए। जो फर्स्ट यूनिट बनाया गया वो इंग्लिश सिस्टम में बनाया गया, यानी जो ब्रिटिश है उन्होंने बनाया, और उसका नाम क्या है, सेक्साडेसिमल, या फिर इंग्लिश सिस्टम आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम। ये जो सेक्साडेसिमल है या फिर ये जो इंग्लिश सिस्टम है, इसको आप अपनी छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, जिसमें आप क्या करते थे, डिग्री को मेजर करते थे। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने यूनिट बनाया वो क्या करवाया, डिग्री करवाया। यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम हमें ये कहता है कि अगर हमें अपना एंगल को मेजर करना है तो हम डिग्री में मेजर करेंगे। और डिग्री आप बचपन से पढ़ते हुए आए, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है यहाँ पर बनी हुई प्रोटेक्टर की, तो ये तो आपने यूज़ किया है, और इसमें आपको पता है कि भाई कितने डिग्रीज होते हैं, टोटल 180 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको दोनों एंड से पढ़ना शुरू कर दो तो 360 डिग्रीज होते हैं। सही है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो वन राइट एंगल है, अब हमने क्या किया कि इसमें एक राइट एंगल का सहारा लिया है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब आप डिग्री की बात करते हैं तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर आप एक सर्किल की बात करें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये सर्किल के सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। अब ये आपके पास एक रे है, ये एक इनिशियल रे है। सही है,
अब ये इनिशियल रे क्या करती है, अपना जो क्या कहते हैं, अपना जो डिस्टेंस है वो कवर करना शुरू करती है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कहाँ कर रही है, सर्कुलर डायरेक्शन में कर रही है, यानी ये रोटेशन कर रही है। आसान जबान में अगर बोलूँ तो ये रोटेशन कर रही है, ये लेंथ में ट्रेवल नहीं कर रहा है कि मतलब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, नहीं, ये क्या कर रहा है, सर्कुलरली रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली रे जिसको मैंने अभी बोला कि रे ए है, ये थोड़ा सा चली और यहाँ पर आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो इसने कुछ ना कुछ एरिया स्वैप किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। फिर ये जो रे है ये यहाँ पर आ गई, फिर ये रे आगे की तरफ चली गई। रेहान वालेकुम अस्सलाम, अजान आवाज़ आ रही है ना बेटा? सही है। सो ये आपके पास क्या है, ये रे मैंने कहा कि भाई कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ तक चली गई, सही है। तो अब जब हम ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर्किल में जब हम डिग्री की बात करेंगे तो सर्किल में टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। सर्किल में कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। जब आप सर्किल की बात करेंगे तो 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। डिग्री को आप ऐसे ये गोल दायरा बना देते हैं नंबर के ऊपर, तो ये डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है कि डिग्री को आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो हमने क्या किया कि हमने इस सर्किल के चार टुकड़े कर लिए, चार पार्ट कर लिया, यानी क्वाड्रेंट्स बना लिया आपने ना। एक सर्किल है, इसके चार टुकड़े कर दिए, ये इसके चार टुकड़े हो गए, ठीक है। तो इसका जो हर एक टुकड़ा होगा ना, यानी इसको आप बोलेंगे 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, वो 1/4 पार्ट जिसको आप ये वाला पार्ट है, या ये 1/4 पार्ट है, या ये 1/4 पार्ट है, या ये 1/4 पार्ट है, जिसको आप बोलते हैं एक चौथाई हिस्सा, ये एक चौथाई हिस्सा जो होगा वो एक राइट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पर आपने आपको लिखा है मैंने कि 1 राइट एंगल, सही है। तो ये जो राइट एंगल होगा इसमें टोटल कितने डिग्री होंगे, सही है। तो इसमें जो है वो हमने क्या कहा कि इस राइट एंगल में 90 डिग्री होंगे, कितने होंगे, 90 डिग्री। यानी इस राइट एंगल में हमने क्या कर दिया, इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, हमने इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, यानी इसके हमने 90 टुकड़े कर दिए। समझ में आया ना कि हमने एक सर्किल बनाया, उस सर्किल का हमने चौथाई हिस्सा बनाया, और उस चौथाई हिस्से के हमने क्या करे, 90 इक्वल पार्ट्स में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि एक सर्किल में टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री। और अगर सर्किल के चार पार्ट कर दिए जाए तो उसका जो एक पार्ट होगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। ये प्रोडक्टर बना हुआ नजर आ रहा है आपको सामने ना, राइट एंगल का आपने यूज किया बहुत बार, तो यहाँ से लेकर ये जो आपको 90 नजर आ रहा है यहाँ तक, ये क्या है टोटल, ये आपका 90 डिग्री है, यानी ये एक राइट एंगल है, सही है। इसको हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये राइट एंगल की फॉर्मेशन है, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें आप, ठीक है, जिसको आप डी बोलते हैं, डी का इस्तेमाल करें आप, और इस डी का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे बताएं कि 30 डिग्री या 40 डिग्री कहाँ पर आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस डी को प्लेस करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 40 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो 40 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, सही, ये 40 डिग्री की लाइन जा रही है। तो आप बोलेंगे सर ये 40 डिग्री का एंगल बन गया, ये 40 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 41 डिग्री कितना होगा, तो आपको पता है कि इसके दरमियान में अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर देखें, ये आपकी थी 40 डिग्री की लाइन थी, ठीक है। और इसके बाद आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन, और फिर ये पांचवी लाइन, मतलब ये क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोटेक्टर है इसमें वन वन डिविजन्स में ये तोड़ा हुआ है, तो टोटल 90 डिवीजन बन जाएंगे। तो 40 के बाद जो पहली लाइन है ये क्या होगी, 41 डिग्री होगी, सही, ये क्या होगा, 41 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस डी के थ्रू जो है वो 41 डिग्री को भी मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि भाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में पहले आपने 40 डिग्री को मेजर कर लिया। अब मैंने कहा कि यार 40 डिग्री के बाद क्या 41 डिग्री मेजर कर सकते हो, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 40 के बाद एक और डिवीजन मौजूद है जो कि किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 41 डिग्री की मेजरमेंट है, सही है। अब क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे बताएं कि 41 डिग्री तो आपने मेजर कर लिया, क्या आप 40.5 डिग्री मेजर कर सकते हैं, यानी 40.05, या 40.5 डिग्री, ठीक है। और 40.5 किसके दरमियान में आएगा, 40 के और 41 के आएगा, 40 और 41 के दरमियान में आएगा 40.5। तो क्या 40.5 को मेजर कर सकते हो, तो आप देखेंगे इसको और जूम करते हैं। अब देखिए 40 के दरमियान में, 40 और 41 के दरमियान में कोई लाइन मौजूद नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 40 डिग्री को मेजर नहीं कर सकते, यानी इतना छोटा एंगल आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इस डी में जो हमारे पास डी है, जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर में क्या है, जो सबसे लीस्ट डिवीजन है। अच्छा, हर चीज जो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका एक लीस्ट डिवीजन होता है, लीस्ट काउंट होता है। जैसे आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा हुआ है, स्क्रू गॉज पढ़ा हुआ, उनके आपने लीस्ट काउंट पढ़े थे, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कम से कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो ये जो डी है इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, डी का जो लीस्ट काउंट होगा प्रोटेक्टर का, वो कितना है, 1 डिग्री है।
यानी ये सबसे छोटा जो एंगल मेजर कर सकता है वो कितना है, 1 डिग्री का। सही है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का ये सबसे छोटा एंगल को मेजर कर सकता है। सही है। अब क्या हुआ कि यार हमने देखा है कि कभी कभार हमें जो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, जो खास करके जब आप फिजिक्स के लैब में खड़े हुए हो और वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें कभी कभी ऐसे एंगल्स यूज़ करने पड़ते हैं कि, हाँ शहीर, आपका जो भी सवाल है बेटा कमेंट में करो ज़रा, या मुझे बताओ, वैसे बताओ। सर ये 1 डिग्री का ही होगा या 0 डिग्री भी हो सकता है? 0 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री तो कोई एरिया स्वेप्ट ही नहीं हुआ ना। 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो थीटा तो कोई ट्रेवल हुआ ही नहीं, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन डी की अगर बात करूं, तो डी जो है वो 0.1 डिग्री को मेजर नहीं कर सकता। सही है। हाँ मतलब लीस्ट काउंट कितना है, 1 डिग्री का है। अगर आप देखें ना ये वाली लाइन, ये फर्स्ट लाइन इसके बाद है। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई 0 डिग्री कितना होगा, तो 0 डिग्री वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन 0 डिग्री की है। सही है। तो जीरो के बाद ये जो पहली लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये लाइन कितनी होगी, ये 1 डिग्री की होगी। यानी जीरो से लेकर 1 डिग्री है खाली इसमें ना। मतलब 0.1 नहीं है, 0.2 नहीं है, 0.3 नहीं है, सो ऑन 0.9 नहीं है। सही है। ये वाले जो डिग्रीज है हमारे पास, ये मेजर नहीं कर सकता। जीरो के बाद जो ये अगला मेजरमेंट करेगा वो कितना होगा, 1 डिग्री का होगा। जीरो को हम इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि वो तो आपको पता है कि जीरो तो मतलब क्या, एरिया सॉफ्ट हुआ ही नहीं, मतलब कोई एंगल जनरेट ही नहीं हुआ वहां पे। तो जब एंगल जनरेट ही नहीं हो तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये जो हमने प्रोटेक्टर डिजाइन किया है, ये प्रोटेक्टर सबसे कम कितनी वैल्यू को मेजर करेगा। तो आपने कहा सर सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, 1 डिग्री की होगी, 1 डिग्री मेजर कर सकता है ये। अब हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए उससे छोटा एंगल भी चाहिए था। कभी कभार हमें उससे छोटा एंगल की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा कि यार 1 डिग्री का सबसे छोटा एंगल है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि भाई 1 मीटर है। मैंने कहा कि यार ये 1 मीटर जो है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, लेंथ का। एसआई यूनिट है लेंथ का, ये आपने पढ़ा हुआ है 9 क्लास में। तो अगर ये ऐसा यूनिट है लेंथ का, तो आपके जहन में फौरन सवाल आएगा कि सर क्या 1 मीटर सबसे छोटी क्वांटिटी है क्या, इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो फिर आपने देखा कि 1 मीटर को हमने जो है वो तोड़ दिया, और 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी हमने 1 मीटर के टोटल 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए। जब हमने 100 इक्वल पार्ट्स किए तो उससे छोटा यूनिट निकल करके सामने आ गया, वो कौन सा था, सेंटीमीटर का। फिर आपने क्या किया, इस सेंटीमीटर को भी तोड़ दिया। आपने कहा क्या सर 1 सेंटीमीटर सबसे छोटी चीज होगी, तो फिर हमने देखा कि नहीं, 1 सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। और जब वो टूटेगा तो क्या बन जाएगा, 10 मिलीमीटर के बराबर होगा, यानी मिलीमीटर से छोटा यूनिट। तो समझ में ही आ रही है बात कि जितना आप चीजों को जूम इन करते जा रहे हैं, उतना आप क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटा यूनिट स्पेसिफाई कर रहे हैं, वहां से निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री भी जो है वो सबसे छोटा यूनिट तो नहीं है, उससे छोटा भी कुछ हो सकता है। तो फिर सेक्सडेसिमल सिस्टम में जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया कि इसको और फर्दर क्लासिफाई कर दिया, यानी इसको और ब्रॉडर लेवल पर जा करके इसको और मैग्नीफाई कर दिया और जूम इन कर दिया। तो पता ही चला कि जो 1 डिग्री है आपके पास, वो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मिनट्स के बराबर होगा। यानी इन्होंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60 इक्वल पार्ट्स में। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 डिग्री है, इसके कितने कर दिए टुकड़े, 60 टुकड़े कर दिए। जब भी आप टुकड़े की बात करते हैं तो आपको फौरन से जहन में लफ्ज आता है डिवाइड का। ठीक है, तो आपने 1 को डिवाइड करवा दिया 60 से, यानी 1 डिग्री के 60 इक्वल टुकड़े कर दिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1 मिनट बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1 मिनट बन जाएगा। उसको नाम दे दिया 1 मिनट का। ये कोई टाइम वाला मिनट नहीं है, ठीक है, ये एंगल वाला मिनट है। ठीक है, एंगल में भी मिनट को इन्होंने यूज कर लिया। तो 1 मिनट बराबर होता है किसके, 1/60 डिग्रीज के। कल को आपसे कोई पूछ लेगा भाई ये तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो कल को आपसे कोई पूछ लेगा भाई 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो आप बोलेंगे 1/60, यानी 1 डिग्री का 60वां हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, 1 मिनट का होगा। सेम ऐसे ही फिर हमें उससे भी छोटा एंगल चाहिए था, तो हमने उससे छोटे एंगल के लिए क्या किया, इस 1 मिनट को भी तोड़ दिया। ठीक है, और 1 मिनट को जब हमने ब्रेक किया तो 1 मिनट को भी हमने 60 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, और उसको नाम क्या दे दिया, 1 सेकंड का दे दिया। ठीक है, 1 सेकंड का। तो कल को आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1 सेकंड किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे ये होता है 1/60 मिनट के बराबर होता है। 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट के। यानी ये 1 मिनट की का 60th पार्ट है। 1 मिनट का क्या है, 60th पार्ट है। यानी 1 मिनट को 60 टुकड़ों में जब हम तोड़ेंगे तो आपके पास 1 सेकंड निकल करके आएगा। समझ में आ रही है बात यहाँ तक ना? कमेंट से बता दिया करो मुझे, ताकि कि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई समझ में आ रही है चीजें।
रयान पूछ रहे हैं 0.5 हो सकता है। नहीं रयान, 0.5 अभी मैंने बताया कि वैसे तो हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोटेक्टर है ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोटेक्टर जो है वो लीस्ट काउंट जो है प्रोटेक्टर का वो कितना है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री से छोटी वैल्यू को ये वाली जो प्रोटेक्टर है आपके पास ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको ये समझ में आ गया कि भाई वन राइट एंगल मतलब 90 का जो एंगल होता है जिसको आप कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये जो 90 का एंगल होता है उसको हम 90 का एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्रीज होते हैं। 90 डिग्री का मतलब इसके 90 इक्वल पार्ट होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है, इसकी हमने जो डिनोट करने के लिए वो बनाई हुई है, तो हम डिग्री को मेजर करते हैं इससे, ये छोटा सा गोला होता है। मिनट को मेजर करते हैं इससे, एक सिंपल डैश से। और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री है तो आप बोलेंगे 1 और इसके ऊपर ये लगा देंगे छोटा सा ये ओ टाइप का या जीरो टाइप का। अगर मैं बोलूं 1 मिनट है तो 1 के ऊपर आप ये एक बार लगा देंगे। और अगर बोलूं 1 सेकंड है तो कितना हो जाएगा, 1 के ऊपर डबल बार आ जाएगा, इस तरीके का ये छोटे से डैश है। ठीक है, डबल डैश आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये है डिग्री के लिए, ये है आपके पास मिनट के लिए, और ये है आपके पास किसके लिए, सेकंड्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो हमने पहला सिस्टम डिजाइन किया है उसको हमने नाम दिया सेक्सेडेसिमल सिस्टम का। ठीक है, और उस सिस्टम में हमने एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया वो कौन सा बनाया, डिग्री बनाया। ठीक है, अब और भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जब हमने फिजिक्स में पढ़ा था लेंथ को मेजर करने के लिए, तो लेंथ को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स थे। जो हमने बाद में रिकॉग्नाइज किया, जिसको पूरी दुनिया मान करके चलती है, वो कौन सा है, एसआई सिस्टम है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले तो बहुत सारे सिस्टम डिजाइन हुए थे। एमकेएस था, एफपीएस था, फुट पाउंड सेकंड था, एमके सिस्टम था। ठीक है, मास वो मास का और उसका सेकंड्स का था। ठीक है, तो ऐसे ही जब एंगल को मेजर करना शुरू किया तो एक और सिस्टम बनाया गया जो कि कहलाता है सेंटीसिमल सिस्टम, जिसके बारे में यहाँ पर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, उसमें हम ग्रेड में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो थर्ड सिस्टम बनाया है वो बनाया सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये है आपका सर्कुलर सिस्टम, ये आपके कोर्स का पार्ट है, जिसमें जिसमें हम जो है वो एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। और ये जो रेडियन की मेजरमेंट है यही फिर बाद में क्या बन गया, एसआई सिस्टम बन गया। यानी इसका एसआई यूनिट बन गया किसका, एंगल का। सही है, यानी रेडियन को आप क्या बोलेंगे कि रेडियन क्या चीज़ है आपके पास, इट्स इंटरनेशनल यूनिट है एंगल को मेजर करने का। एसआई यूनिट है किसको, एंगल को मेजर करने का। जैसे आपको पता है कि भाई लेंथ के बेशुमार यूनिट्स हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, लेकिन लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर है। सेम ऐसे ही एंगल के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन एंगल का जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, रेडियन है। हालांकि हमने बचपन से डिग्री पढ़ा हुआ है, लेकिन डिग्री जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ये अक्सर एमसीक्यू से पूछ लेता है कि द एसआई यूनिट ऑफ एंगल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डैश, तो आप बोलेंगे वहां पर रेडियन। ठीक है, डिग्री नहीं बोलेंगे, भले आपने डिग्री ज्यादा पढ़ा हुआ है लेकिन डिग्री नहीं बोलेंगे आप। रेडियन जो है वो इसका क्या है, एसआई यूनिट है। अब ये 1 रेडियन क्या होता है, अभी तक देखें ये ज्वाइन होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी इतना लेट अगर आएंगे तो अच्छी खासी क्लास तो मिस कर देंगे। सही है भाई। तो अब हमें पता लगाना है कि रेडियन क्या चीज़ है। तो जैसे आपको याद होगा कि हमने डिग्री के लिए क्या किया, हमने एक 90 का एंगल बनाया। सही है, एक 90 का एंगल बनाया, एक राइट एंगल बनाया, और उस राइट एंगल के हमने 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो हमें पता चल गया कि वो जो एक इक्वल पार्ट होगा, उसका एक पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अब हमें रेडियन की मेजरमेंट करनी थी, तो रेडियन के लिए हमने क्या किया, एक सर्किल का यूज़ किया। वहां पर हमने राइट एंगल का यूज़ किया था, यहाँ पर हमने सर्किल का यूज़ किया। तो सर्किल का यूज़ करके हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, एक सेंटर पॉइंट लगा दिया, क्योंकि आपको देखिए सर्किल जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सेंटर पॉइंट तो चाहिए। और फिर आपको एक रेडियस भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रेडियस ना दिया जाए तो आप कंपास से जो है वो सर्किल को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कहा कि जितना, फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, मतलब ये सर्कुलर में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सर्किल में। सही है, डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ये चला गया पॉइंट बी तक, जो कि इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। सही है, और यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया जिसको मैंने कह दिया एल, और वो फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। सही है, अब हम ये कहते हैं कि 1 रेडियन क्या होगा, मतलब 1 रेडियन क्या होता है। तो 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, अब ये बहुत मुश्किल सी बात होगी, इसको आसान करते हैं क्या भाई। एक्चुअल में जो रेडियन है ना वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू रेडियन का अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें होगा एल डिवाइडेड बाय आर। यानी ये लेंथ का, आर्क लेंथ का और रेडियस का क्या है, रेशो है। ठीक है, सर्किल की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी जो है वो मैथमेटिशियन को समझ में आई। वो खास प्रॉपर्टी क्या थी कि सर्किल छोटा हो या बड़ा, यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास छोटा सर्किल हो या आपके पास बड़ा सर्किल हो। ठीक है, सर्किल में अगर रेडियस है,
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास R1 है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं बड़े सर्किल की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो फॉर एग्जाम्पल R2 है। ठीक है, छोटे सर्किल के लिए और बड़े सर्किल के लिए R1 है और R2 है। ठीक है, अगर उतना ही आर्क लेंथ जो है वो कवर किया गया इस इनिशियल साइड की तरफ से, यानी ये जो इनिशियल रे है इसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया सर्किल पर कि जितना इसके रेडियस की मेजरमेंट है। यानी फॉर एग्जांपल छोटे सर्किल की रेडियस की मेजरमेंट मैंने कहा कि भाई ये 1 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की फॉर एग्जांपल है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है और बड़े वाले का कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। तो अगर इसने छोटे वाले ने अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कहाँ पर, सर्किल में, यानी फॉर एग्जांपल ये कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर का, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, और यहाँ से इस बड़े वाले रेडियस ने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस, और वो जाहिर है कि क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का जो रेशियो निकल करके आएगा, यानी 2/2 जब आप करेंगे या 1/1 जब आप करेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी जो एंगल होगा वो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो ये सर्किल की खास प्रॉपर्टी है कि अगर सर्किल में आप किसी रेडियस को ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल के 1 सेंटीमीटर का रेडियस है या 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो अगर उतना ही डिस्टेंस सर्किल पर किसी ने ट्रेवल किया, तो उस डिस्टेंस का जब आप रेशियो निकालेंगे रेडियस के साथ, तो आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी आएगी। उस कांस्टेंट प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है रेडियन का, 1 रेडियन का। यानी 1 रेडियन कितना होता है कि जितना भी एंगल सबटेंड किया जाएगा आर्क की तरफ से, यानी ये आर्क है, आर्क समझते हैं ना, आपके आर्क लगाते थे, ट्राइंगल बनाते थे, ये आर्क लगाते थे। ठीक है, कंपास के थ्रू आर्क लगाते थे। तो आर्क क्या है, आर्क मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर लिया, ठीक है, अब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एल कवर किया, और जो इसका आर होगा, अगर हम एल डिवाइडेड बाय आर कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा विच इज थीटा, यानी जो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो रेडियन में जब आप एंगल को मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, यानी आर्क लेंथ को डिवाइड करवा देंगे रेडियस से। तो आर्क लेंथ फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 सेंटीमीटर है, और रेडियस इसका है फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर। तो जब आप इसका रेडियन निकालना चाहेंगे तो आप करेंगे 4/2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 रेडियन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात इस तरीके से। तो ये आपके पास जो एक अच्छा रेडियन नहीं आएगा बल्कि ये जस्ट 2 आएगा। ये जो 2 है ये इसके लिए मतलब इस सर्किल के लिए कांस्टेंट आ रहा है। अब ये हर सर्किल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब हर सर्किल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू देगी। इसी वजह से जो थीटा आपके पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके पास रेडियन बन रहा है। तो हमने इसको एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी मान लिया। हमने कहा कि ये भी आपके पास क्या बन सकता है, एक ऐसा ही सिस्टम बन सकता है। अब क्योंकि हम जो है वो ज़्यादातर हमने यूज़ क्या किया है, डिग्री यूज़ किया हुआ, सारी ज़िंदगी डिग्री ही यूज़ किया है, तो हमें डिग्री समझ में आता है, रेडियन हमें समझ में नहीं आता कि यार रेडियन क्या है, 1 रेडियन कितने, एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को हम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इनकी कन्वर्जेंस करते हैं कि भाई 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे या 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बारी कि एक आपके पास सर्किल है, और उस सर्किल में अगर आपने क्या कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, ये इसके 4 टुकड़े हो गए, और फिर आपने कहा कि सर एक टुकड़ा कितने का है, 90 का है, 90 डिग्री का है। तो 90 90 90 और 90, ये कितने हो गए थे टोटल, 90 × 90 × 90, यानी जब आप इस सर्किल की होल मेजरमेंट निकालेंगे तो वो बनेगी डिग्री में, कितनी बनेगी, 360 डिग्री बनेगी। तो यानी एक सर्किल में अगर आप डिग्री के उसमें फॉर्म में कैलकुलेट करें तो एक सर्किल में कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सर्किल में रेडियन कितने होते हैं, कितने रेडियन का एक सर्किल होगा, एक टोटल सर्किल जो होगा, एक होल सर्किल जो होगा, उसमें रेडियन की फॉर्म में कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल यूज कर लेंगे। एल कितने, आपको फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो एल मतलब आर्क लेंथ। तो जब हम होल सर्किल की बात करें तो होल सर्किल के लिए जो एल होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। आपको पता है कि सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्किल का, 2 पाई आर होता है। और सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, होल लेंथ ऑफ दी सर्किल, यानी जो आपका होल एरिया है या जो होल लेंथ है सर्किल की वो कितनी है, 2 पाई आर है। ठीक है, तो इस एल की जगह पर मैं रख दूंगा क्या, 2 पाई आर, और डिवाइड किससे हो रहा है, इसके रेडियस से हो रहा है, जो कि क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। यानी डिग्री के फॉर्म में एक सर्किल में कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, और रेडियन के फॉर्म में कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। यानी 2 पाई रेडियन की अगर मैं बात करूं तो आप एक सर्किल की बात करेंगे, कंप्लीट सर्किल की बात करेंगे, तो ये जो 2 पाई है, 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन, ये बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, एक होल कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक, कि एक थीटा में कितने होंगे, 2 पाई रेडियन होंगे, किसमें, रेडियन के यूनिट में, यानी सर्कुलर सिस्टम में। और अगर अगर आप हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करेंगे तो एक जो एंगल बनेगा, एक सर्किल का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री पर मुश्तमिल होगा। यानी 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के। ठीक है, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का है
और ये पूरा सर्किल सर्किल 2 पाई रेडियन का है, तो इसका हाफ सर्किल कितना होगा, यानी जिसको आप कहते हैं सेमी सर्किल, आधा सर्किल। तो आप देख सकते हैं कि भाई 360 है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप, तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ये बन जाएगा ना, 180 डिग्री बन जाएगा। तो अगर आप 2 पाई को भी डिवाइड करवा दें 2 से, तो 2 1 2 2 1 2 कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करें कहीं पर, कि हमारे पास जो पाई है, पाई रेडियन, वो क्या होगा, बेसिकली सेमी सर्किल होगा, आधा सर्किल होगा। ठीक है। और 180 डिग्री क्या होगा, वो भी आधा सर्किल होगा, मतलब सेमी सर्किल होगा। एक में रेडियन में मेजर कर लिया हमने, और एक में क्या कर लिया, डिग्री में मेजर कर लिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी पाए बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। तो ये जो पाए है ना, ये बेसिकली पाए की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये पाए रेडियन है। अक्सर लोग ये गलत कंसेप्ट यूज करते हैं कि पाए जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। भाई पाए की तो जो वैल्यू है वो तो आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, पाए की वैल्यू कितनी है, 3.142 है, जो कि कंटिन्यू चलती रहती है। या फिर पाई के बारे में आपने ये भी पढ़ा है कि 22/7 है, लेकिन हालांकि 22/7 तो इसकी कन्वेंशन है, असल वैल्यू कितनी है, 3.142 है पाई की वैल्यू। तो ये 180 डिग्री पाई की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये पाई रेडियन है। मतलब रेडियन में जब आप इसको मेजर करेंगे तो पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं रेडियन का किस में, डिग्री में, क्योंकि हमें डिग्री समझ में आता है, तो हम ये चेक करके देख रहे हैं कि भाई पाई रेडियन में कितने डिग्री होंगे। ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन वन रेडियन जो होगा, क्योंकि आपको 1 डिग्री तो पता चल गया कि 1 डिग्री क्या था, राइट एंगल का। राइट एंगल के जब आपने 90 टुकड़े किए, तो उनमें से जो एक टुकड़ा आया वो कितना था, 1 डिग्री का था। अब 1 रेडियन कितना होता है, अच्छा उसको उस पर जाने से पहले एक क्लॉक देखें आप। क्लॉक आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक है। अब इस क्लॉक में देखें, अभी 3 बजे में। ठीक है। ये जो आपकी आवर की आवर हैंड है आपके पास, ये 3 पर है, और जो आपका मिनट हैंड है वो किस पर है, 12 पर है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आपको अभी मैंने सेक्से जैसे में सिस्टम पढ़ाया है, कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा, अगर मैं एंगल की बात करूं, क्योंकि ये एक रे है, इसको हम बोल दिया ए रे वन, ठीक है, या रे ए। और ये एक और रे है, ये है आपकी बी, यानी ये एक है इनिशियल साइड, एक है टर्मिनल साइड। इन दो रेस के दरमियान में, और ये क्या कर रही है, एक ओ पॉइंट पर मीट कर रही है, जिसको आप वर्टेक्स कहते हैं। इन दो के दरमियान में जो एंगल होगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री सिस्टम, कितना होगा, डिग्रीज में अगर आप इसको मेजर करें कितना होगा, जरा मुझे कमेंट में बताएं कितना होगा। हाँ भाई, शाजिल कह रहे हैं 90 डिग्री होगा। तो सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, शहीर 90 डिग्री का है। समझ में आ गया ना कि भाई ये जब आपके पास क्लॉक में, ये इस क्लॉक में आपके पास 3 बज रहे हो, तो इसका मतलब इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का। इसके लिए थोड़ा सा और कलर यूज करते हैं। ये एंगल हमारे पास बना 90 डिग्री का। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर 3 बज रहे थे, तो आपने बता दिया कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 3 के बजाय ये 3 5 होता, मतलब यहाँ पर होती है आपकी टर्मिनल साइड, अब कितना एंगल होता। क्योंकि वो एंगल तो सबको समझ में आ रहा था, 90, इतना आपने बचपन से पढ़ा है कि आपको पता है कि भाई 98 डिग्री कितना होता है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला हो जाएगा कि अगर 3 5 हो रहे होते, 3 बजने के बजाय 3 5 बज रहे होते, अब कितना एंगल होता है इनके दरमियान में, कोई बता सकता है कि अब कितना एंगल होगा। यानी अगर आपका जो आवर हैंड है वो 3 पर हो, और जो आपका मिनट हैंड है वो 1 पर हो, तो अब कितने का होगा। शहीर कह रहे हैं 60 और 70। हाँ भाई, इतना ही होगा, 60 70 होगा। कुछ कह रहे हैं मे बी 60। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। डिवाइड कैसे करना पड़ेगा भाई, आपको पता है होल जो आपके पास सिस्टम है, इसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट एंगल्स हैं। सही है। तो इसमें टोटल डिविजन्स कितने हैं, इसमें टोटल डिविजन आपके पास 12 हैं। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी सी खत्म हो गई है। टोटल डिवीजन कितने हैं आपके पास, 12 हैं। इसको और थोड़ा सा जूम इन करते हैं। हाँ भाई, आपके पास जो टोटल डिग्रीज होते हैं, टोटल डिग्रीज की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल डिग्रीज एक सर्किल में कितने होते हैं, टोटल डिग्रीज कितने होते हैं, 360, इतने ही होते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमने इस क्या कहते हैं, इस सर्किल को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी अगर आप इसको उससे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 12 तक है ना डिविजन, 12 डिवीजन टोटल। तो अगर हम इस 360 को 12 से डिवाइड करवा दें, 12 से आप डिवाइड करवा दें, तो कितना बनेगा ये, 360 × 12 करें आप, तो ये 12 1 12, 12 3 36 और जीरो का जीरो। यानी एक डिवीजन जो है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। और एक डिवीजन का मतलब ये हुआ कि ये जो 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस है, इसके दरमियान कितने एंगल सब्सटेंड हो रहे हैं, 30 डिग्री। फिर 2 से लेकर जब 3 बजते हैं, तो इसके दरमियान में कितना है, 30 डिग्री। सेम ऐसे ही 12 से जब 1 बजते हैं, तो कितना होगा, 30 डिग्री। समझ में आ रही है बात, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि हमने क्या, हमें पता है कि भाई एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं।
अब अगर एक सर्किल के आपने सर्किल के 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, एक सर्किल को टोटल 12 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, तो उसका जो वन डिवीजन होगा उसमें कितने होंगे, 30 डिग्री होंगे। ठीक है, यानी यहां से लेकर 12 से लेकर एक तक कितने होंगे, 30 डिवीजन, मतलब 30 डिग्री। सही है। यहां से लेकर एक से लेकर दो तक कितने होंगे, 30 डिग्री। और यहां से लेकर दो से लेकर तीन तक कितने होंगे, 30 डिग्री। तो 30 30 30 कितना बना था, 90 डिग्री बना था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप क्या करें, अब मैंने क्या किया भाई, आपका जो आवर हैंड है वो 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो किस पर है, 1 पर है। तो आप 30 डिग्री को कम कर देंगे। ठीक है ना, ये वाला एंगल खत्म हो गया, इसमें से 30 डिग्री खत्म हो गया, क्योंकि 12 से एक वाले जो एरिया था वो खत्म हो गया यहाँ से। तो कितना बचा आपके पास, ये 230 बचे आपके पास, 230 बचे। तो इसका मतलब जिन लोगों ने 60 वाला बताया था, आंसर दिया था 60 वाला, वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो अब आप जब भी क्लॉक को देखें अपनी जिंदगी में, तो आप यही काम करेंगे कि आपको वहां पर एंगल कैलकुलेट करने के, अगर आपको टाइम समझ में आ रहा है कि टाइम कितना हो, तो आप फौरन से वहां पर एंगल कैलकुलेट करके देखेंगे, ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रांग हो जाए, कि आपको एंगल पढ़ने आ जाए कि यार एंगल जो है वो कितना स्वैप्ट किया जा रहा है इन दो रेस की तरफ से। समझ में आ गई बात। ये आपका होल सर्कुलर सिस्टम है। समझ में आ गई। अब इसके बाद चलते हैं आपके पास ये कि रिलेशनशिप क्या है हमारे पास डिग्री में और रेडियन में, क्योंकि जैसे मैंने अभी हम आपको बताया कि भाई हमें तो डिग्री समझ में आता है, तो हमें यही पता होना चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपकी जो करेंसी है वो PKR में, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में। ठीक है। अब जब कोई बंदा बाहर से रेमिटेंस भेजता है या आप खुद बाहर जाते हैं, तो आप फौरन से क्या कर रहे होते हैं, वहां पर जो भी चीज़ खरीदेंगे आप फौरन से उसको कन्वर्ट करके दे रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में। जो लोग बाहर गए या कोई उम्रा वगैरह करने गया हो सऊदी, उसमें तो फॉर एग्जांपल आप 100 रियाल लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब वहां से आपने कोई चीज़ खरीदी, वो थी 3 रियाल की। तो आप फौरन से ये माइंड में कैलकुलेट करेंगे, यार ये 3 रियाल की है यहाँ पे, तो पाकिस्तान में कितने की होगी ये, तो इसका मतलब आप PKR में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपको, जिस चीज़ पर आपका हाथ सेट होता है, आप कोशिश करते हैं कि उसी चीज़ में उसको कन्वर्ट करके देखें। सेम ऐसे ही आप डिग्री इतना पढ़ चुके हैं कि आप कोशिश क्या करते हैं कि इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देखें कि रेडियन जो है, 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री बनेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमें पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जब आप एंगल की मेजरमेंट करते हैं सर्किल में, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और वही 360 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, 2 पाई होता है। सही है ना। एक सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल की जो रोटेशन होगी वो डिग्री में कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। और रेडियंस में कितनी होगी, 2 पाई रेडियंस होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। सेम ऐसे ही जो 180 डिग्री होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई के। इसके लिए हमने किया क्या, दोनों को 2 से डिवाइड करवा दिया, 360 को और 2 पाई को 2 से डिवाइड करवा दिया। यानी सेमी सर्किल की बात कर ली, तो 2 1 2, 2 36 और 0 का 0, तो ये हो गया 180 डिग्री। और 2 1 2, 2 1 2, तो ये हो गया पाई। तो मतलब ये हो गया कि अगर 2 पाई बराबर है 360 डिग्री के, तो सिर्फ पाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। और ये सिर्फ पाई का मतलब पाई रेडियंस। ठीक है, 2 पाई रेडियन 360 के बराबर है, और पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब हमें ये पता लगाना है कि यार 1 डिग्री किसके बराबर होगा और 1 रेडियन किसके बराबर होगा। अच्छा, 1 डिग्री किसके कंपैरिजन में, रेडियन के कंपैरिजन में। और सेम ऐसे ही 1 रेडियन किसके कंपैरिजन में, डिग्री के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन कि हमने कहा कि यार अगर पाई रेडियन जो है वो बराबर है किसके, 180 डिग्री के। सही है। पाई रेडियन बराबर है आपके पास 180 डिग्री के। तो हमारे पास जो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन वो किसके बराबर होगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पाई को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो पाई रेडियन है ना। तो पाई रेडियन अगर यहाँ पर है, तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूँ, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो ये पाई कहाँ चला जाएगा, 180 डिग्री से जाकर के वहाँ पर 180 से जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.142, जो कि आपको पता है कि आपकी 14159, जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू है पाई की। ठीक है। तो जब आप 180 को 3.14159 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर हुआ, 57.3 डिग्री के बराबर हुआ। ठीक है। और इसको आप ऑन एन एवरेज 57 कह सकते हैं कि 57 डिग्री के बराबर हुआ। यानी एक रेडियन में कितने डिग्री हैं, 57 डिग्रीज हैं। ठीक है, 1 रेडियन जो है वो बराबर है 57 डिग्रीज के। सेम ऐसे ही अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो क्या होगा, 1 डिग्री की बात करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 180 हो जाएगा। ठीक है। पाई बाय 180 कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि यार 1 डिग्री जो है वो सॉरी एक आपके पास जो ये है पाई रेडियन है वो किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के बराबर है, 180 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, ये वाला 180 आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आपने रेडियन के लिए पाई को हटाया था, तो यहाँ से आप डिग्री के लिए 180 को हटाएंगे, तो ये 180 वहाँ पर जाकर के पाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई बाय 180 के बराबर हो गया। और सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, पाई की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे कितनी,
14159, और इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, 180 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर कितना हुआ, 0.01745 रेडियंस। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन में, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, ताकि हमारा जो कन्वर्जन है वो ईजी हो जाए और आसान हो जाए। समझ में आ गई बात यहाँ तक? रिलेशनशिप समझ में आएगा डिग्री का और रेडियन का? अच्छा, जस्ट 4 पार्टिसिपेंट्स है खाली, बस बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं किया क्लास को। ये आते ही रहेंगे लेट तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जो एक्चुअल मेजरमेंट है एंगल की, जब आप एंगल को मेजर करते हैं तो हमने डिग्री में मेजर करना सीखा, लेकिन फिर हमें उससे छोटा भी चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटेक्टर था आपके पास, ये जो प्रोटेक्टर था, इसमें सबसे छोटा एंगल कितना ये कर पा रहा था, 1 डिग्री कर पा रहा था। सबसे छोटा जो एंगल ये मेजर कर पा रहा था वो कितना था, 1 डिग्री था। ठीक है, अब हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए हमें इससे छोटे एंगल्स भी चाहिए थे, तो हमने उसके लिए क्या बनाया, मिनट बनाया और सेकंड बनाया। तो इसकी जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे तो कन्वर्जन कैसे करेंगे आप, यानी डिग्री से मिनट में अगर लेकर के आना है और मिनट से सेकंड में लेकर के आना है, या फिर सेकंड से मिनट में जाना है, मिनट से डिग्री में जाना है, तो इस कन्वर्जन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कन्वर्जन कैसे होगी। इसके लिए मैं एक निमोनियम याद करवाता हूँ कि भाई ये निमोनियम याद कर लें कि अगर आपकी वैल्यू बिग टू स्मॉल जा रही है, बिग टू स्मॉल का मतलब ये होता है कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल डिग्री से मिनट में जा रही है या डिग्री से सेकंड में जा रही है, तो आपको पता है डिग्री बड़ा यूनिट है, क्योंकि डिग्री जो है वो एक राइट एंगल के बराबर है। तो डिग्री से अगर आप सेकंड में जाएंगे तो ये बिग टू स्मॉल हो जाएगा कन्वर्जन। ठीक है, तो बिग टू स्मॉल में आप हमेशा क्या करवाते हैं, वैल्यूज को डिवाइड करवाते हैं। जी कौन है ये? अच्छा, 15 मिनट्स हमारे पास रहेगा इस क्लास के, ठीक है। सो जल्दी जल्दी कवर करते हैं इन चीज़ों को कि बिग टू स्मॉल जब भी होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और अगर स्मॉल टू बिग आप आ रहे हैं, यानी छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कि आपके पास 1 डिग्री है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सही है, तो अब आप बोलेंगे सर 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? ठीक है, तो 1 मिनट जो है, 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा? ठीक है, तो 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, उसके लिए सिंपली आपने करना ये है कि 60 को यहाँ से हटा देना है, ये 60 यहाँ पर जो है वो हट जाएगा, और वहां पर 1 के नीचे क्या हो जाएगा, जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी बन जाएगा 1/60 बन जाएगा, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था। ठीक है, तो 1/60 बन गया। सही है, तो 1/60 बन जाएगा, तो ये 1 आपके पास क्या बन जाएगा, मिनट की कन्वर्जन बन जाएगी कि 1 मिनट जो है वो 1 डिग्री का 60th पार्ट है। ठीक है, 60th पार्ट है। सेम ऐसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई 1 सेकंड, एक एक मिनट है, उसमें क्या होता है, आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, तो 1 सेकंड के लिए आपको क्या करवाना है, इसको सिंपली 60 से डिवाइड करवा देना है, ये हो जाएगा 1/60 और मिनट, यानी 1 सेकंड जो है वो 60th का क्या है, सॉरी मिनट का क्या है, 60th पार्ट है। ठीक है, तो जब भी आप जो, अच्छा यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया इसको, स्मॉल टू बिग जब भी आप जाएंगे तो डिवाइड करवाएंगे, और बिग टू स्मॉल जब जाएंगे तो आप क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। सर ये बड़े से छोटे में जाने के लिए, हाँ हाँ ऐसा ही है शायद, ये बड़े से छोटे में जाने के लिए जो है वो आप बिग टू स्मॉल जब भी जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल टू बिग जब भी जाएंगे आप तो आप डिवाइड करेंगे। सही है, सो ये कन्वर्जन हो गई इसकी कि आपके पास आपको ये पता चल गया कि भाई 1 जो मिनट है, अच्छा 1 मिनट के लिए हमने डबल डैश लगाया हुआ है, तो 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 सेकंड के बराबर होता है, और 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास जो 30.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि 10 ही मिनट रह गए क्लास में। कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल, क्योंकि जब तक आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं कि यार इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 32 डिग्री है और 15 मिनट है। वो ये कह रहे हैं कि आप इसको क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट करें। डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि इसको जस्ट डिग्री में लेकर के आए, ये जो मिनट वाला पार्ट है इसको आप रिमूव कर दें यहाँ से। तो सिंपली आपने करना ये होगा कि अगर आप डिग्री में जा रहे हैं और मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, मिनट से डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करवाना है यहाँ पे। तो इस 15 को आप डिवाइड करवा देंगे किससे, सबसे पहले 60 से, और उसके लिए कन्वेंशन क्या यूज़ करेंगे कि आपको पता है कि भाई 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है किसके, आपके पास 60 मिनट के। 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और एक और कन्वेंशन क्या है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। सही है, तो अगर आपको 15 मिनट गिवन हो, ठीक है, 15 मिनट गिवन हो, 15 मिनट गिवन हो, तो इस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो आप इसको 15 कर देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक है ना, 1 मिनट अगर जो है 1/60 डिग्री के बराबर होता है, तो 15 मिनट किसके बराबर होगा, 15/60 डिग्री के बराबर होगा। हेलो, ये किसका माइक खुला हुआ है?
ठीक है भाई, समझ में आया ना कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट है, सही है, और 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज है। तो अगर 1 मिनट में 1/60 है तो 15 मिनट में क्या होगा, 15/60 हो जाएगा। तो करें जरा इसको, 15/60 करें कितना हो जाएगा कैलकुलेटर से, 15/60 आपके पास होगा बेसिकली 0.25। तो जब हमने इसको किया तो 15 मिनट में हमें पता चल गया कि 0.25 क्या है, डिग्रीज है। ठीक है, तो जब आपने इस मिनट को कन्वर्ट कर लिया, तो इस मिनट को कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड करवा देंगे आपके एक्चुअल डिग्रीज में। तो ये 32 डिग्री है, इसमें प्लस करवा दो 15 मिनट की जगह पर, ये जो डेसिमल वाला आंसर आया है क्या है, 0.25 आया है। तो जब आप इसको प्लस करवाएंगे कितना हो जाएगा, 32.25 डिग्री हो जाएगा टोटल होल। तो ये आपकी डेसिमल में आ गई डिग्री की वैल्यू। नॉर्मली ये जो कन्वर्जन किया जाता है ना मिनट पर सेकंड में, ये डेसिमल को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है कि डेसिमल हट जाए हमारे पास और हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। तो 32 डिग्री 15 मिनट किसके बराबर होगा, 32.25 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक, पहला सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जल्दी से मुझे बताएं। रेहान कह रहे हैं आ गया, शाजील आ गया, सर आ गया, ठीक है। समझ में आ गई ना बात कि भाई सिंपली मैंने आपको क्या कहा कि कन्वेंशन आप याद कर लें कि जब भी आप स्मॉल टू बिग जाएंगे आप डिवाइड करेंगे, बिग टू स्मॉल आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस कन्वेंशन को ध्यान में रख के आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब भी, एक और बात बता दूं यहाँ पर याद रखने के लिए, कि जब भी आप मिनट से आप जा रहे हैं डिग्री में, ठीक है, तो आप क्या करवाएंगे, डिवाइड बाय 60 करवाएंगे, सही है, डिवाइड बाय 60 करवाएंगे। और अगर आप सेकंड से डिग्री में जा रहे हैं, मतलब इतने छोटे यूनिट से डिग्री में आ रहे हैं सेकंड से, तो आप करवाएंगे डिवाइड बाय 3600 से। क्यों 3600 से करवाएंगे, रीजन क्या है, आपको पता है कि अगर मैं सेकंड से डिग्री में जा रहा हूं तो सेकंड से पहले मुझे मिनट में आना पड़ेगा। तो एक सेकंड, वो क्या कहते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड्स है। ठीक है, फिर उस मिनट में आने के बाद फिर मुझे डिग्री में जाना है, तो मुझे पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट है। तो आप क्या करते हैं, 60 × 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि टाइम की जब आप मेजरमेंट करते हैं तो टाइम की मेजरमेंट कैसे होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि भाई 1 आवर किसके बराबर होता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछ लूँ कि भाई 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर 1 आवर इज इक्वल टू 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, जो कि इज इक्वल हो जाएगा किसके, 3600 के। सही है भाई, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लें आपकी, ये जो आवर था टाइम में, यहाँ पर इस आवर ने रिप्लेस कर दिया किसको, डिग्री को, एंगल में। बस ये डिफरेंस है, अगर आप ये डिफरेंस याद रख लें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम काम होगा कि 1 डिग्री में क्या थे, 60 मिनट थे, आवर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसे, डिग्री से। ठीक है, आवर को रिप्लेस कर दिया किसे, डिग्री से। तो 1 डिग्री में कितने थे, 60 मिनट थे। सेम ऐसे ही 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड। तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो जब भी आपको सेकंड से डिग्री में आना है तो आप क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करवाएंगे, और मिनट से डिग्री में आना है तो 60 से डिवाइड करवाएंगे। बस ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, देखें, उसके बाद है 10 डिग्री और 30 मिनट। अब वही वाला काम कि भाई आपको पता है कि यार 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो 30 मिनट किसके बराबर होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 30 मिनट बराबर हो गया 30/60 के, डिग्री के। जब आप 30/60 करेंगे कितना होगा, 30 × 1 = 30, 32 × 60, तो यानी 1/2 बनेगा, जिसको आप बोलेंगे 0.5। तो 30 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 डिग्री के। अब इस 0.5 को आप 10 में प्लस करवा देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर, और 10 डिग्री में आपने प्लस करवा दिया क्या, 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5 डिग्रीज। ये इसका आंसर हो गया। सेम ऐसे थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब इस थर्ड क्वेश्चन में सेकंड है, फिर मिनट है, फिर क्या है, डिग्री है। तो पहले आपको सबसे छोटे यूनिट को कन्वर्ट करना है, इसको सेकंड को। तो यहाँ से चलेंगे हम यहाँ पर, कि हमें पता है कि भाई 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1 सेकंड बराबर होगा 1/3600 के, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर आपको 30 सेकंड दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 30 सेकंड किसके बराबर होगा, 30/3600। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेकंड से जाना पड़े डिग्री में तो आप क्या करते हैं, 3600 से डिवाइड करवाएंगे। तो करें 30/3600 करें, 30/3600 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 30 सेकंड्स में कितने डिग्री हैं, 0.008 डिग्रीज है।
ये आपके पास आ गया सेकंड का कन्वर्जन। अब आप करें मिनट को कन्वर्ट, तो हमें पता है कि भाई मिनट कितना है, 15 मिनट है यहाँ पर ना। तो 15 मिनट को डायरेक्ट कर दूंगी, पीछे सिखा दिया हमने, ये वाली कन्वेंशन सिखा दी कि भाई 1 मिनट पे कितने होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। तो 15 मिनट पे कितने होंगे, 15/60, जो कि आपने पिछले सवाल में किया अभी ये पार्ट 1 में। तो 15/60 होगा, और 15/60 का आंसर कितना आया था, 0.25 डिग्री आया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपने 15 मिनट को भी कन्वर्ट कर दिया और आपने 30 सेकंड को भी कन्वर्ट कर दिया। अब आप इन दोनों के आंसर्स को जो डेसिमल में आए हैं उसको आप प्लस करवा देंगे किसमें, 8 में, 8 डिग्री में। तो 8 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, पहले मिनट आएगा उसके बाद सेकंड का कन्वर्जन आएगा 0.008 डिग्री। इन तीनों को आप प्लस करवा दें, 8 में प्लस करवाएंगे 0.25 प्लस करवाएंगे, और प्लस 0.008 करवाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 8.258 डिग्रीज। क्या बन जाएगा, 8.258 डिग्रीज। सही है भाई, और ये डिग्री का साइन लाजमी लगेगा इसमें। समझ में आ गए तीनों पार्ट। अब आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 45 डिग्री है, 21 मिनट है, 36 सेकेंड्स है। तो अब तो आपको ये खुद ही कर लेना चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले आपको ये पता है कन्वेंशन कि भाई 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, 1/3600 डिग्री के। तो 36 मिनट के 36 सेकेंड किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 36/3600 के। ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करवा देंगे आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/100 बन जाएगा। 36 डिवाइड बाय 3600 जो है वो किसके बराबर होगा, 0.01 के बराबर होगा। यानी 36 सेकेंड्स जो है वो बराबर होगा 0.01 डिग्रीज के। सेम ऐसे ही 21 मिनट को करवा लें, 21 मिनट को डायरेक्ट कर लेते हैं, 21 डिवाइड बाय 60। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 21/60। ये हो गया आपके पास कितना, 0.35 डिग्री हो गया। अब इन दोनों के आंसर को 45 में प्लस करवा लें, 45 डिग्री प्लस 0.35 डिग्री प्लस 0.01 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 45 प्लस 0.35 प्लस 0.01, ये हो गया आपके पास कितना, 45.36 डिग्रीज। ये इसका आंसर है। अब ये ज्वाइन हो रहे हैं, बताओ जब पूरी क्लास एंड हो गई है, 5 मिनट रह गए क्लास एंड को, मोहे बेटा अब इतनी लेट ज्वाइन किया है। तो बिल्कुल एंड चल रहा है क्लास का। ठीक है भाई, अब ये पांचवा, सर वो बिजी था। चलो अब मैंने इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ये चैनल पे देख लेना, इसके जो भी चीज़ मैंने करवाई है ना आज, ये लाजमी देख लेना ताकि बेसिक समझ में आ जाए। ओके ओके ठीक सर। है। अच्छा, ये क्या है, 25 डिग्री और 30 मिनट है, पांचवा पार्ट पे हम है ना अभी। तो क्या करेंगे आप इसको सिंपली 30 मिनट को आप चेंज करेंगे। अब तो ये आपको खुद करने चाहिए जल्दी जल्दी से, कि भाई आपको पता है कि यार 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होगा, 1/60 सेकंड के बराबर होगा। सही, सॉरी, 1/60 डिग्री के बराबर होगा। तो 30 मिनट में कितने होंगे, 30 मिनट में होंगे 30/60 डिग्री। 30 1 ज़ा 30, 32 ज़ा, यानी एक 30 मिनट में आपको हमने पीछे भी किया था कितना होता है, 0.5 डिग्री होता है। 30 मिनट बराबर होता है किसके, 0.5 डिग्री के। तो ये चीज़ आप 25 में प्लस करवा देंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर देयर फोर, क्या हो जाएगा, 25 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 25.5 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड्स। तो पहले आपको ये लिखेंगे कि पहले सेकंड की कन्वर्जन करेंगे कि भाई 1 सेकंड में कितने डिग्री होते हैं, 1/3600 डिग्री होते हैं। तो 21 में कितने होंगे, 21 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 21/3600, 21/3600 डिग्रीज। तो आप इसको कन्वर्ट करें, 21/3600 जब आप करेंगे ये हो जाएगा आपके पास कितना, 0.0005 डिग्रीज। ये आपका हो गया सेकंड का कन्वर्जन। अब आप करेंगे मिनट का कन्वर्जन, तो ये आपके पास कितना है, 6 मिनट है। ठीक है। तो 6 मिनट के लिए क्या करते हैं, 6/60, तो ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 डिग्री। नाउ 18 में आप इसको प्लस करवा देंगे, देयर फोर, ये हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री प्लस 0.005 डिग्री। तो करवा दें इसको, 18 में आपने प्लस करवाना है 0.1 और उसके बाद प्लस करवाना है 0.005, तो ये हो जाएगा आपके पास 18.105 डिग्रीज। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं मुझे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कि जिसमें आपने क्या किया है, जस्ट डीएमएस सिस्टम में आपके पास गिवन था, यानी डिग्री मिनट सेकंड में आपके पास सवाल गिवन था और आप इसको डिग्री में लेकर के आए।
यानी आपने स्मॉल टू बिग कन्वर्जन सीखा है। स्मॉल स्मॉल टू बिग में सिंपली क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है पीछे, कि जब भी आप स्मॉल टू बिग जाएंगे तो आपको एक तो डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका गिवन नंबर होगा। और अगर आप सेकंड से जा रहे हैं डिग्री में तो फिर आप 3600 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका नंबर होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्योंकि क्लास एंड होने में 2 मिनट रह गए, तो जल्दी से मुझे पता है अगर यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है तो। नो सर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चैट बॉक्स में बताएं बाकी लोग। सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। तो इसको क्लास को फिलहाल यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि वो फिर बीच में एंड हो जाएगी तो फिर उससे वैसे भी मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने बेसिक सीखी और 30.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। जब हम अगली क्लास करेंगे तो उसमें हम इसी के ही जो 30.1 है आपकी, उसी के ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। और इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाऊंगा, मतलब सारी सारी चीज़ें नहीं करवाऊंगा। तो क्योंकि 30.1 इसलिए करवानी ज़रूरी है क्योंकि इस ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और जो कि आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो इसी से ही बन करके आते हैं। तो इसलिए 30.1 तो पूरी करनी पड़ेगी हमें, ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जो आगे एक्सरसाइज होंगी कि जहाँ जहाँ पर हमें देखना है ये होगा कि वो एमसीक्यूज़ नहीं बनते, सवाल बनते हैं, तो वहाँ से वही चीज़ करेंगे फिर अटैम्प्ट के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, सो इसको यहीं तक ही रखते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी किस दिन है? थर्सडे वाले दिन है। तो कोशिश यही किया करें कि टाइम पे आ जाएं क्लास में, जो क्लास का टाइम है, ताकि आपके जो ये लेक्चर हैं ये मिस ना हो। और अगेन मैं ये जो ग्रुप है उस पर बता दूंगा या पूछ लूँगा कि जो जो विलिंग है वो मुझे अभी बता दें, ताकि जो विलिंग नहीं है उनको फिर मैं ग्रुप से लेफ्ट कर दूँ, उसकी जगह पर कोई और आ जाए।